Welcome to Decode Crafters. Coding, operations, development, education. कोडिंग डिफिकल्ट नहीं, बस अप्रोच गलत होती है। वेलकम टू डिकोड क्राफ्टर्स। हम हैं आपके प्रोफेसर दीपक मिश्रा। आइए फ्यूचर डिकोड करते हैं। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है दैट इज वाई HTML फर्स्ट। क्या होता है, मैक्सिमम जितने भी न्यू बिगिनर्स या न्यू कमर्स होते हैं इनटू दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आई विल स्पेसिफिकली से वेब डेवलपमेंट, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं विथ रिएक्ट जेएस और विथ एंगुलर जेएस। बट द थिंग इज कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन, और सबसे बड़ी बात, वो फाउंडेशन में या फाउंडेशन बिल्डिंग लर्निंग में वो टाइम वेस्ट करने को टाइम वेस्ट समझते हैं। उनको लगता है कि ओके, आई विल सिंपली लर्न रिएक्ट जेएस, आई सिंपली लर्न एंगुलर जेएस, मैं और कोई फ्रेमवर्क या एंगुलर जावा कुछ पढ़ लूँ एंड आई विल बी हैविंग माय जॉब इन माय हैंड। नहीं होता है बाबू ऐसा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग तभी अच्छी खड़ी हो सकती है जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और फाउंडेशन या फाउंडेशन लैंग्वेज को आप बोल सकते हैं HTML। इफ आई टेक यू टू द स्क्रीन आफ्टर 5 मिनट्स, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपका जो भी HTML कोड होता है उसको वेब पेज पे डिस्प्ले किया जाता है। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि आप जितने भी वेब पेजेस ओपन करते हैं वो सभी के सभी HTML के थ्रू ही डिस्प्ले होते हैं। सो इफ आई टेक यू टू द वेब ब्राउजर हियर, an example, I'm opening up this website, and if I try to inspect on this, and you will find that after inspecting there is some HTML coming up. See this? अच्छा, मैं और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपके लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे आपके लिए कोई दूसरी वेबसाइट, लेट्स सपोज Amazon ओपन कर दूँ। ठीक है, अगेन अ गुड वेबसाइट, राइट क्लिक हियर, इंस्पेक्ट, अगेन यू विल फाइंड HTML कमिंग अप फॉर यू। और एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ और। लेट्स से जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, आप जो भी वेब स्ट्रीमिंग करते हैं इंक्लूडिंग यूट्यूब, सारे के सारे वेब पेजेस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं थ्रू HTML ओनली। ठीक है, सी इफ आई अगेन राइट क्लिक हियर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, यू विल फाइंड द सेम HTML कमिंग अप। ठीक है, तो इससे हमें समझ में क्या आ रही है कि जब भी आप कोई वेब ब्राउजर पे जाके किसी वेब पेज को ओपन करते हैं या किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो HTML के थ्रू ही आपको डिस्प्ले हो रहा। सो इट बिकम्स द फाउंडेशन। आप HTML समझने के बाद ही आप उसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एक्सप्लेनिंग HTML in a better way, I will be taking you to this PPT here. Okay, and using this PPT, you will be in a better position to understand why, how, and like HTML कैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट है। ठीक है, again, if I start with HTML, HTML is not a programming language first of all. It is a structural language, or I can say it is a markup language. अब होगा क्या, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर लगेगा। तो वो स्ट्रक्चर आपका कौन डिफाइन करता है? आपके बोन्स, आपके स्केलेटन्स। ठीक, उसके बाद उसका ब्यूटिफिकेशन का पार्ट कैसे होगा? यू विल बी प्रोवाइडिंग क्लोथ टू दैट ह्यूमन बॉडी, राइट? यू विल बी एडिंग स्किन, यू विल बी एडिंग क्लोथ। तो ब्यूटिफिकेशन पार्ट जब आप वेबसाइट की, मैं वेबसाइट के टर्म से बात करूं, दैट पार्ट इज डन यूजिंग CSS। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी रेडी हो गया। अब हैंड्स है तो हैंड्स की कुछ फंक्शनैलिटीज होगी, आइज तो आइज की फंक्शनैलिटी होगी, लिप्स तो लिप्स की फंक्शनैलिटी होगी। दिस फंक्शनैलिटीज आर एडेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को जोड़ के ही एक बेसिक UI आपका रेडी होता है किसी भी वेब पेज के लिए। तो हम लोग इस पूरे सीरीज में सीखेंगे स्टार्टिंग विद HTML टिल जावास्क्रिप्ट, and I will be bringing up more tutorial videos. We will be making live projects here, and if you want, I can come up with more new contents as and when required. And also we will be learning GenAI, AI based tool, Olama, prompt engineering, agentic AI on the same channel. ठीक है, आइए HTML के साथ स्टार्ट करते हैं। So when we talk about HTML, HTML is a hypertext markup language. Okay, so again, what is HTML? So markup language for creating web pages. It describes the structure of a web page and it is represented by what? Tags. Okay, if you're still confused, see, this is the basic UI architecture here. This defines the architecture. So when we talk about the skeleton or the structure of a website, that is defined using HTML that we are right now discussing about. Then CSS means beautification, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट फॉर एडिंग इंटरेक्टिवनेस। मतलब मैंने एक वेबसाइट बना दी, वहाँ पे एक बटन बनाया, लेट्स सपोज मैंने एक लॉगिन बटन बना दिया। ठीक है,
अब मैं क्या चाहता हूँ एज अ डेवलपर कि जब उस लॉगिन बटन पर क्लिक हो तो वो कुछ तो करे मेरे लिए, कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करे। तो दैट मीन्स नाउ आई वांट दैट HTML एलिमेंट टू इंटरेक्ट विथ मी. That interactiveness can be added using JavaScript. So before understanding the complete concept of UI architecture, we will have to discuss about DOM. और DOM से भी पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा about trees in DSA. तो फॉर दैट मैं आपके लिए यहाँ पे एक वाइट बोर्ड ओपन कर देता हूँ. एंड हियर लेट मी जस्ट से दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रीज. ओके, ट्रीज. तो आप लोगों ने अगर डिस पढ़ रखा है तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है आपके लिए. और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को, उन्हें पता हो कि ये ट्री ट्रावर्सल क्या होता है या ट्रीज क्या होते हैं इन DSA. इफ़ यू आर स्टिल नॉट अवेयर, डू नॉट वरी, मैं इन चैनल्स पे आपके लिए DSA के कंटेंट्स भी लेके आऊँगा. ठीक है ना. आफ्टर हैविंग दिस ट्री created for me, let me just change the color for better understanding. And let's say this is node A, this one is B, this is C, D, E, F, G. और आप सिंपली ऐड करते जा सकते हैं यहाँ पे फॉर अदर नोड्स. अब ये है क्या यहाँ पे, ओके सॉरी माय मिस्टेक, दिस पार्ट इज नोन एज रूट नोड. मतलब जहाँ से नोड स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये जो पूरा नोड ब्रांचेस आप देख रहे हैं, नोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दिस रूट नोड. अब वो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है टू इट्स चाइल्ड नोड्स जो कि है B8C. उसी तरह उस चाइल्ड नोड के भी फर्दर चाइल्ड नोड्स बनते चले जा रहे हैं. कैन यू सी दैट? मतलब लेट्स से ए इज द ग्रैंडफादर, मैं इसको एसोसिएट करूंगा विद फैमिली ट्री. आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो फोल्डर स्ट्रक्चर है. यू कैन से कॉर्पोरेट वर्किंग्स में जो हायरार्किकल मॉडल होता है उनको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, इस बी के पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो बी प्रॉपर्टीज किससे इनहेरिट कर रहा है, फ्रॉम ए. सॉरी, सी कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, फ्रॉम ए. एंड इवन दिस बी इज इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ए. अब बी के जितने भी चिल्ड्रन है वो बी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं और ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं, बट उनके जो चिल्ड्रन है दे कैन नॉट हैव द एक्सेसिबिलिटी टू दिस पर्टिकुलर पेरेंट सी. ठीक है, तो उनकी लिमिटेशंस आ गए यहाँ पे. ठीक है, तो दैट मीन्स मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी डेटा या फिर जो भी पास ऑन सेक्शंस यहाँ पे बनेंगे, दिस विल बी इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. ठीक है, और इसी सेम ट्रीज के कंसेप्ट में आपका डॉम भी वर्क करता है. अब डॉम क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट डॉम इन HTML, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अगेन लेट मी जस्ट चेंज द कलर फ्रॉम हियर एंड आई विल से हियर DOM. Okay, so DOM stands for document object model. Okay, document object model. अब होता क्या है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसे समझ लो. जब आप कोई HTML कोड लिखते हैं, अब जैसे आपने लिखने के बाद उस फाइल को ओपन किया या फिर रन किया, वो वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो गया. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, तो वो डिस्प्ले कैसे कर रहा है, उसको वो अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है कि कौन सा सेक्शन डिस्प्ले करना है, कौन सा सेक्शन को इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर करना है. उससे वो क्या करता है, डॉम ट्री पे तोड़ता है. डॉम ट्री देखने से पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा ना एक HTML का कोड लिख के उसको डिस्प्ले में देख लेते हैं. एंड देन वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन HTML. ठीक है, सो आई विल बी ओपनिंग अ विजुअल स्टूडियो कोड फ्रॉम हियर. गाइस दिस इज माय कोड एडिटर. अगर आपके पास एक कोड एडिटर नहीं है, आप गूगल पे जाके सिंपली जस्ट क्लोज ऑल द टैब्स फ्रॉम हियर, और गूगल पे जाके यू कैन सिंपली सर्च फॉर दिस लिंक, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड. आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे एंड यू कैन डाउनलोड अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस, so I will be opening up Visual Studio Code and we are good to set up. Now I have created a new HTML file having an extension of .html. ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले सेटअप करूंगा बॉयलर प्लेट. बॉयलर प्लेट कैसे सेटअप करते हैं, Shift 1 एंटर, आपके पास HTML का बॉयलर प्लेट आ गया. वापस से देखिए, Shift 1 एंटर, आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाता है. अब
यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं लेट से एक h1 लिखूं एंड आई विल से हेलो बॉय एग्जाम्पल एंड आई सेव दिस. नाउ फॉर गेटिंग द आउटपुट आई विल स्टार्ट दिस HTML फाइल and you can see I'm getting one output hello world here. And if I want, I can change the title and I can say the title as HTML. And if I save this, आप देखेंगे कि सेम चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हुए मुझे नजर आ रही है. मीन्स व्हाट, कुछ तो हुआ है और ये समझ भी रहा है, बट समझ कैसे रहा है, अब उससे समझने के लिए हमें डॉमेट्री पे जाना पड़ेगा. पहले तो ये देख लीजिए कि अगर मैं हेड को बॉडी को बंद करूं तो ये दोनों हेड और बॉडी एलिमेंट्स किसके अंदर रैप अप हो रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ HTML. तो जब आप ट्री स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे फॉर HTML, फर्स्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव इज doc. ओके, नाउ फ्रॉम दैट doc आपका पहला HTML एलिमेंट खुद HTML ही होता है. ठीक है, उस HTML से फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं. ठीक है, एक ब्रांच बनता है हेड का और दूसरा ब्रांच आपके लिए बनता है फॉर बॉडी. ठीक है, बना. नाउ अब हेड के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे हेड में डालूं दैट आई एम हैविंग वन टाइटल और यहाँ पे मैं लिख दूं दैट आई एम हैविंग मेटा. इस तरीके से और भी आपके पास लिंक्स होते हैं. सिमिलरली इनसाइड बॉडी आल्सो आई विल बी एडिंग एग्जांपल h1 टैग एंड वन div टैग. ठीक है, जो भी हमने लिखा ना हम उसी को सेम रिप्लिकेट करते हैं. h1 के अंदर हमने क्या मैसेज डाला, हेलो वर्ल्ड. करेक्ट, यहाँ पे मैसेज कर देते हैं हेलो. चलो मैं हेलो ही लिखता हूँ फिलहाल के लिए. और यहाँ टाइटल पे मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पे भी मैंने एक मैसेज डाला था एस HTML. ठीक है, अब हुआ क्या, जो हमने HTML कोड लिखा था वो उससे तोड़ता है इस तरीके के ट्री स्ट्रक्चर में और फिर वो समझता है ओके बॉडी के अंदर ये सेक्शंस गए हैं, हेड के अंदर ये सेक्शंस गए हैं. तो होता क्या है कि जो हेड में आपका जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आप पुटअप करते हैं दैट इज स्टोर लाइक एन इंफॉर्मेशन. तो हेड का काम हो गया इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, वेयर बॉडी क्या करता है आपके लिए, बॉडी का काम हो गया डिस्प्ले करना. डिस्प्ले कहाँ करना, वेब पेज पे. तो जो भी आप वेबसाइट पे या वेब पेज पे डिस्प्ले होते हुए पाएंगे इट इज गेटिंग डिस्प्लेड यूजिंग दिस बॉडी एलिमेंट और बॉडी टैग. ठीक है, अब बॉडी के अंदर हमने क्या ले लिया, एक h1 टैग या h1 एलिमेंट. हम हर एक टैग्स को आगे डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस कि h1 से लेके कितने सारे डिफरेंट टैग्स हमें मिलते हैं HTML पे. बट अभी के लिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो कोड आप HTML पे लिख रहे हो उसे ब्राउजर पे कैसे डिस्प्ले किया जा रहा है. तो वो क्या करता है, उसको तोड़ दिया इस ट्री स्ट्रक्चर में. अब वो देख रहा है ओके बॉडी में h1 है तो मतलब मुझे इस हेलो को हेडिंग की तरह डिस्प्ले करना है. ठीक है, और वो फिर हेड पे आता है और देखता है ओके इस पूरे डॉक्यूमेंट फाइल का नाम क्या है, द HTML. जब आपके फाइनल वेब पेज पे वो डिस्प्ले होके आता है इट कम्स अप समथिंग लाइक दिस. आई बस समझ में. अब इसी पे जब आपको ब्यूटिफिकेशन ऐड करना है यू कैन डू दैट बाय एडिंग CSS. एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे h1 को कुछ CSS देना होता तो आई कुड हैव इजीली रिटन स्टाइल, लेट्स से कलर व्हाट, लेट्स से टेकिंग कलर ब्राउन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं. आई एम सेविंग इट. अब अगर मैं वेब पेज पे जाऊंगा आई विल सी द सेम कंटेंट गेटिंग डिस्प्लेड इन ब्राउन कलर. CSS. अब अगर फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी you can add that by using JavaScript. सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया कि DOM क्या होता है और क्यों हमें HTML के साथ स्टार्ट करनी चाहिए. तो HTML के थ्रू ही आपका सारा वेबसाइट या वेब पेज जो आप बना रहे होते हैं वो डिस्प्ले होता है. ठीक है, इसे सीखने के बाद जब आप फर्दर रिएक्ट एंगुलर या कोई भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को सीखते हैं तो आपको वो डिफिकल्टी नहीं आती है. After discussing the topic for DOM today, in the upcoming videos, I will be teaching you what is DOM tree and tree traversing. ठीक है, so you don't have to worry. मैं यहाँ पे इसको पूरा एक सीरीज और प्लेलिस्ट में बनाऊंगा जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक कवर अप करेंगे for basic to high. And then in upcoming videos, we will be bringing you content on GenAI, Olama, prompt engineering, cloud computing, big data, and we have those trainers along with me. ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए और अगर आपको ये सेक्शंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है
You can refer to this website. I will be putting this website link in the comment below. आप वहाँ से जाके इसको बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे इस पीपीटी पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज HTML, HTML क्या है, UI आर्किटेक्चर जो मैंने जस्ट आप लोगों को समझाया, एंड दिस डॉग ट्री मैंने अभी यही डॉग ट्री आप लोगों को बना के सिखाई। अब इसके फर्दर अपकमिंग सेक्शंस में जो हम देखेंगे वो होगा कि कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेइंग विद आवर वेक्टर्स। आप यहाँ पीपीटी पे देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका लिखा हुआ कोड डॉग ट्री पे जाता है एंड यू गेट द कंटेंट डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज। आप इस पीपीटी को रेफर कर सकते हैं इफ यू वांट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आई होप द कंटेंट इज वेरी क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अप्रोच तो बदलना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपरली कोडिंग को इंजॉय कर सकेंगे, ना कि इसके लिए ऐसा बर्डन की तरह आप लोगे कि ओके मुझे तो सीखनी पड़ेगी क्योंकि जॉब चाहिए। काबिल बन लो, बस काबिल बनने का फोकस कीजिए। ठीक है, सो with that, allow me to end the session for today. So thank you everyone. Please take care of yourself and your family. This is your trainer Deepak Mishra signing off. Thank you.